इस वक्त हम मौजूद हैं इंदिरा भवन में और हमारे साथ मौजूद हैं जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुशील कुमार बच्चा जी, जिन्होंने आज एक प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन की वजह है वेतन। ये प्रदर्शन उस वक्त हुआ है जब दिवाली जैसा बड़ा त्यौहार सर पर है। आखिर क्या ये पूरा मामला है, हमको सुशील कुमार जी से जानेंगे। सर, क्या वजह है इस प्रदर्शन की, और ये प्रदर्शन तब हुआ है जब एक बड़ा त्यौहार सर पे है, क्या वजह है? दीपावली त्यौहार सर पे है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दीपावली माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी विभाग की तनख्वाह रुकेगी नहीं, चाहे आउटसोर्सिंग बच्चे हों, चाहे राज्य कर्मचारी हों, कोई भी निगम हो, सबकी तनख्वाहें मिलेगी। मगर बड़ा दुर्भाग्य है, प्रदेश सरकार को इस ओर मैं सचेत करना चाहता हूँ, उनसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि देखिए, सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो इंदिरा भवन में स्थित है, जिसमें 15 कर्मचारी, वहाँ 37 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। उनके परिवार पूरी भुखमरी के कगार पे हैं, परिवार शिक्षा भी नहीं हो पा रही है और उनकी इतनी दयनीय स्थिति है। एक तो कर्मचारी वहाँ पर रिक्शा चलाता, समझ लीजिए, कभी आता 100-200 रुपये हम लोग भी दे देते हैं कि भाई लीजिए अपना कम से कम कुछ काम वाम चलाइए। ये स्थितियाँ बन गई। देखिए, एक बार सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और यहीं इंदिरा भवन में 37 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि 37 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, बराबर आवाज़ उठाई जा रही महासंघ के द्वारा कि इन कर्मचारियों को किसी विभाग में मर्ज कर दिया जाए, समायोजित कर दिया जाए। जैसे अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम है, सर्वे वक्फ है और मदरसा बोर्ड है, वहाँ 15 कर्मचारी मर्ज हो जाए, तमाम वैकेंसी खाली पड़ी हैं, कम तनख्वाह निकलती रहेगी। तो और दीपावली त्यौहार, दीपावली में सबको वेतन मिलना चाहिए, परिवार दीपक जलना होता है, खुशी का माहौल होता है। और यदि मैंने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे अनुरोध भी किया है, माननीय मंत्री जी को भी किया है और प्रमुख सचिव को भी लिखा है पत्र। ये तनख्वाहें नहीं मिली तो मैंने आश्वासन दिया है उनके कर्मचारियों की कि आप प्रदर्शन करिए, उसमें जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ पूर्ण भागीदारी करेगा, आंदोलन भाग लेगा। अच्छा, 37 महीने एक लंबा वक्त होता है, क्या वजह नजर आ रही है आपको कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिले? कि सरकार का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विकास, लेकिन जो ये 15 कर्मचारी हैं, इनका ना तो विकास हो रहा है, ना ही इनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया जा रहा है। क्या वजह है इसके पीछे की, क्या वजह मानते हैं आप? मुझे क्या है भाई, जैसे इनके सिया वक्फ बोर्ड जैसे जो इनका कार्य होता है कि जो है जो वक्फ की ज़मीनें हैं, उसमें क्या ईदगाह है, मस्जिदें हैं, तो उसमें अभी सरकार ने कहा कि अल्पसंख्यकों का उत्थान करेंगे, अल्पसंख्यकों को दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद भाई वहाँ की ये सब चीज़ें कार्य होंगे तो बजट आएगा तो पैसा मिलेगा, तो उनकी तनख्वाहें निकलेंगी। भाई बोर्ड है, बोर्ड में जब बजट आएगा तो सैलरी में बजट भी दिया जाए। भाई मान लिया विशेष अनुदान दिया जाता है कि चलिए इस कार्य नहीं हो रहे योजनाओं के, भाई मदरसा ईदगाह ये सब काम हो पा रहा है, तो कम से कम इनको रखा गया है, उसी कार्य के लिए रखा गया है, तो इनको कम से कम इनको सरकार अनुदान दे कि वेतन निकलता रहे। तो यही वजह है भाई, कार्य भी कर रहे हैं और जबकि यहाँ सदस्य भी बैठते हैं, सब बैठते हैं, अपनी भी तनख्वाहें ले रहे हैं, बट इनके साथ अन्याय हो रहा है। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर इस तरीके की चीज़ें आगे भी कंटिन्यू जारी रहीं? तो आगे क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है? इन 15 कर्मचारियों के लिए आपका महासंघ किस तरीके से योगदान देगा? हाँ, महासंघ पहले भी योगदान दे चुका है। एक बार पूर्व सरकार में 4 साल का वेतन बकाया था, तो हमने दिलवाया था। यहाँ पर धरना प्रदर्शन बंद करा दिया था पूरा, जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी गेट पूरा बंदी हो जाए। मैंने कहा कि आप आंदोलन शुरू करिए, उसके बाद हम लोग जो है पूरा सबको विश्वास लेते हुए कर्मचारियों को अन्याय हो रहा है वेतन को लेकर के, मैं ये गेट बंदी कर दूंगा। सुशील जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, चाहे निकाय कर्मचारी हों, चाहे वक्फ बोर्ड के कर्मचारी हों, चाहे आप लोगों के कर्मचारी महासंघ हो, कहीं ना कहीं सरकार के प्रति रोष है। कहा यह जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों की परेशानियों को दरकिनार कर रही है। बहुत सी मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाली की मांग है। क्या लगता है, अब कुछ महीने बचे हैं चुनाव में, क्या लगता है कि इस तरीके की जो परेशानियां हैं सरकार उससे निजात दिलाने के लिए कोई कार्य करेगी? जी, अभी एक बात आपको मालूम भी होगा, आप तो सब कहीं जाते रहते हैं। अभी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगतियों को लेकर एक समिति का गठन किया था, मुख्य सचिव के अध्यक्ष में गठित है कि जो 7 पे कमीशन में रिपोर्ट सबमिट हो गई है, उसमें 17 विभाग के लगभग वेतन विसंगतियाँ दूर होनी हैं। उसमें लेखा ऑडिट संवर्ग है, लैब टेक्नीशियन क्या है, फार्मेसी का है, लिपकी संवर्ग का है, टेक्निकल संवर्ग का भी है। ये वेतन विसंगतियाँ दूर होनी है और लागू भी हो गई है।
वेतन विसंगतियों की रिपोर्ट सबमिट कर दिया है वेतन समिति ने, केवल लागू होना है और वो अभी तक नहीं हो पाई। समिति बन गई भी, एक बैठक भी नहीं हुई है संगठनों से। और पुरानी पेंशन मामला जहाँ तक है भाई, पुरानी पे 2004 में लागू से रुकी हुई है, पूरे देश की रुकी हुई है। मैं अभी प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा, अनुरोध किया पत्र के माध्यम से, अभी हाल में ही जो प्रदर्शन सब तमाम संगठन कर रहे हैं और सरकारें और भाई बच्चे लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं। भाई हम तो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। भाई पेंशन एक तरफ दे रहे हो, पुरानी पेंशन एक को नहीं दे रहे हो। ये नई में अच्छा संशोधन हो जाए, उनकी सिक्योरिटी हो जाए, उनके परिवार की हो जाए तो ठीक है। मैंने तो अभी माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध भी किया है कि आप पूरे देश में पेंशन लागू कर दीजिए। भविष्य कौन देखा है, पेंशन अभी तो मिलना नहीं है, भविष्य मिलना होता है। जब कोई रिटायर हो जाता है या बीआरएस ले लेता है तब मिलती है। हम पूरे देश में पेंशन लागू कर दी जाए। भाई जिसकी सरकार भाई आपकी रहेगी, आप तब होता है देश की स्थिति और मजबूत फाइनेंशियल हो जाए तो पेंशन मिल जाएगी। भविष्य कौन पेंशन देना किसी को है। तो मैंने यह अनुरोध किया कि पुरानी पेंशन सब कहीं लागू कर दी जाए पूरे देश में। धन्यवाद। तमाम तरीके की समस्याएं हैं कर्मचारियों के सामने और कर्मचारियों का सिर्फ यही कहना है कि सरकार उनके ऊपर ध्यान दे। तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, कर्मचारी उसमें भाग लेते हैं, काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो आज एक प्रताड़ना का चीज़ें झेल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि तमाम विभाग के कर्मचारी अब प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। और सुशील कुमार जी की बात अगर माने तो जिस तरीके से सरकार दरकिनार कर रही है चीज़ों को, कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में सरकार के लिए ये गलत चीज़ें साबित होंगी। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।